हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन 3 डायरी के पन्ने पढ़ाने वाली हूँ। इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में और इनका निधन अर्थात मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुआ था। हम लोग दिनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। दिनकर जी का जन्म सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति का मतलब होता है वाइस चांसलर तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। ओज का मतलब होता है तेज। तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का वर्तमान युग की समस्याओं, नए जीवन मूल्यों, नए विचार बोध, उपेक्षित यानी तिरस्कार, सामान्य मानव की आकांक्षाओं को साथ जोड़ा है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी उनकी काव्य कृतियाँ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में यहाँ बताया गया है कि उनका जन्म 1908 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी वाइस चांसलर तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार थे। वे राज्यसभा के मनोनीत यानी चुने गए सदस्य थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता थी, खासियत थी कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। उनकी वाणी में तेज थी, शक्ति थी। तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का वर्तमान युग की समस्याओं, नए जीवन मूल्यों, नए विचार बोध, उपेक्षित सामान्य मानव की आकांक्षाओं को साथ जोड़ा है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी इनकी काव्य कृतियाँ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत डायरी के 2 पन्नों में दिनकर जी ने बताया कि काल का अखाड़ा बड़ा एवं देश का अखाड़ा छोटा होता है। बड़े अखाड़े के पहलवान से लड़े तो हार सकते हैं। गांधी जी एवं जिन्ना की कुश्ती देश के अखाड़े में हुई, इसलिए गांधी जी हार गए और भारत विभाजन हुआ। बांग्लादेश में कुश्ती काल के अखाड़े में चल रही है। इस बार जीत गांधी जी की होनी चाहिए और उनकी यह भविष्यवाणी जीते जी सत्य हो गई। इसमें बताया गया कि यह जो पाठ लिखा गया है डायरी के 2 पन्ने, इसमें दिनकर जी ने बताया था कि काल यानी समय का अखाड़ा बड़ा एवं देश का अखाड़ा छोटा होता है। बड़े अखाड़े के पहलवान से लड़े तो हार सकते हैं। गांधी जी एवं जिन्ना की कुश्ती यानी लड़ाई देश के अखाड़े में हुई, इसलिए गांधी जी हार गए और भारत का बंटवारा हो गया। बांग्लादेश में कुश्ती काल यानी समय के अखाड़े में चल रही है। इस बार जीत गांधी जी की होनी चाहिए और उनकी यह भविष्यवाणी जो उन्होंने पहले ही बता दिया था, उनके जीते जी उनकी बात सत्य हो गई, सही हो गई। आगे हम पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि रामधारी दिनकर जी ने क्या लिखा है। 27 मार्च 1917 गोरखपुर। शाम को स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के घर गया। वहाँ मौनी बाबा के दर्शन हुए। अब बोलने लगे हैं। कहा, मुझसे और भाई जी से वादा था कि एक की चिता जहाँ रची जाए, दूसरा जीवन भर वहीं रहे। पंचों ने तय किया, तब चिता गीता प्रेस के अहाते में ही रची जाए। वहाँ से गुरु गोरखनाथ का स्थान देखने गया। बाबा गंभीरनाथ की समाधि पर श्रद्धा से मस्तक झुक गया। ध्यान बांध कर खड़ा रहा। रात में कवि सम्मेलन। शिव सिंह सरोज से 15 साल के बाद भेंट। स्थान में संघर्ष हो तो क्षुद्रता यानी नीचता भी जीतती है।
पर समय के युद्ध में वह हार जाती है। जीत ले दिक यानी दिशा में जिन्ना, पर अंत में बापू तुम्हारी जीत होगी काल के चौड़े अखाड़े में। रामधारी सिंह दिनकर जी 27 मार्च 1917 गोरखपुर के बारे में यहाँ बताए हैं कि शाम को स्वर्गीय यानी जिनकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं है इस दुनिया में, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के घर गए। वहाँ उन्होंने मौनी बाबा के दर्शन किए। मौनी बाबा जो नहीं बोलते थे अब बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे भाई जी से वादा था कि एक की चिता जहाँ रची जाएगी वहाँ दूसरा जीवन भर रहेगा। पंचों ने यह निश्चय किया तब कि गीता प्रेस के अहाते में ही रची जाए, यानी अहाता का मतलब होता है घर के आगे पीछे का खुला भाग, रची जाने मतलब लिखा जाना। वहाँ से गुरु गोरखनाथ का स्थान देखने गए। बाबा गंभीरनाथ की समाधि पर श्रद्धा यानी आस्था से उनका सिर झुक गया। ध्यान लगाकर वहाँ खड़े रहे। आगे बता रहे हैं कि रात में कवि सम्मेलन है। शिव सिंह सरोज से 15 साल बाद उनका मिलन हो रहा है, भेंट हो रहा है। करें कि स्थान यानी देश में युद्ध हो तो क्षुद्रता यानी नीचता भी जीतती है, पर समय के युद्ध में वह हार जाती है। आगे लेखक करें कि जीत ले दिक यानी दिशा में जिन्ना, पर अंत में बापू तुम्हारी जीत होगी काल यानी समय के चौड़े अखाड़े में। आगे पढ़ेंगे। इस पद को सुनाने के पहले आजकल मैं एक भूमिका यानी किरदार देता हूँ। काल का अखाड़ा बड़ा, देश का अखाड़ा छोटा होता है। बड़े अखाड़े के पहलवान छोटे अखाड़े में लड़े तो हार सकते हैं। गांधी और जिन्ना की कुश्ती देश के अखाड़े में हुई थी, इसलिए गांधी जी हार गए। अब वह कुश्ती काल यानी समय के अखाड़े में बांग्लादेश में चल रही है। इस बार जीत गांधी की होनी चाहिए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इस पद को सुनाने से पहले आजकल मैं एक भूमिका यानी किरदार देता हूँ। काल यानी समय का अखाड़ा बड़ा, देश का अखाड़ा छोटा होता है। बड़े अखाड़े के पहलवान यानी गांधी जी बड़े अखाड़े के पहलवान थे, काल के पहलवान थे। छोटे अखाड़े में लड़े तो हार सकते हैं। गांधी और जिन्ना की कुश्ती यानी संघर्ष देश के अखाड़े में हुई थी, इसलिए गांधी जी हार गए थे और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। लेकिन अब वह कुश्ती लड़ाई काल यानी समय के अखाड़े में बांग्लादेश में चल रही है और इस बार जीत गांधी जी की होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। गोरखपुर में यह पद मैंने सुनाया। 17 दिसंबर 1971 पटना। सारे अखबार खुशी की सुर्खियों यानी चर्चा से भरे हुए हैं। इसमें कोई संदेह यानी दुविधा नहीं कि अपने 1000 साल के इतिहास में भारत ने यह पहली लड़ाई जीती है जिसका राष्ट्रीय महत्व है। संसद में भारी प्रसन्नता व्यक्त की गई है। मैं एक बार पहले ही कह चुका हूँ कि इंदिरा जी को भगवान ने अपना यंत्र बना लिया है। वे माध्यम होंगी और देश में बड़े बड़े काम करेंगी। आज यह बात संसद में भी किसी सदस्य ने कही। लेखक कह रहे हैं कि गोरखपुर में मैंने यह पद सुनाया। 17 दिसंबर 1971 पटना के बारे में इन्होंने बताया है कि सारे अखबार खुशी की सुर्खियों यानी चर्चों से भरे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, दुविधा नहीं कि अपने 1000 साल के इतिहास में भारत ने यह पहली लड़ाई जीती है जिसका राष्ट्रीय महत्व है। संसद में भारी प्रसन्नता यानी खुशी व्यक्त यानी प्रकट की गई है। मैं एक बार पहले ही यह बात कह चुका हूँ कि इंदिरा जी को भगवान ने अपना यंत्र यानी मशीन बना लिया है। वे माध्यम होंगी, जरिया होंगी और देश में बड़े बड़े काम करेंगी। आज यह बात संसद में भी किसी सदस्य ने कही है। आगे पढ़ते हैं। पटना रेडियो से मधुर जी संदेश रिकॉर्ड करने आए। उसमें भी मैंने कहा इंदिरा देवी शक्ति का यंत्र हैं। मैंने यह भी कहा कि बहुत दिन पूर्व एक पद में मैंने कहा था कि देश से संघर्ष में गांधी जी हार गए, काल के संघर्ष में वे जीतेंगे। बांग्लादेश में जो अखाड़ा खुला वह काल का अखाड़ा था। गांधी की उस अखाड़े में जीत हुई है। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे जीवन काल में मेरी यह भविष्यवाणी सत्य होगी, मगर परमात्मा को धन्यवाद कि
मेरे जीते जी वह भविष्यवाणी सत्य हो गई। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि पटना रेडियो से मधुर जी संदेश रिकॉर्ड करने आए हैं। उसमें भी मैंने कहा इंदिरा देवी शक्ति का यंत्र है, मशीन है। मैंने यह भी कहा कि बहुत दिन पहले एक पद में मैंने कहा था कि देश के संघर्ष यानी युद्ध में गांधी जी हार गए, अर्थात देश का बंटवारा हो गया, लेकिन काल यानी समय के संघर्ष में, युद्ध में वे जीतेंगे। बांग्लादेश में जो अखाड़ा खुला लड़ाई हुई वह काल का अखाड़ा था, समय का अखाड़ा था। गांधी की उस अखाड़े में जीत हुई। और आगे कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था कि मेरे जीवन काल में यानी मेरे जीते जी मेरी यह भविष्यवाणी यानी पहले से कही हुई बातें सत्य होंगी, सही होंगी। पर परमात्मा यानी भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीते जी वह भविष्यवाणी सत्य हो गई। आगे आज शाम को रेडियो से यह समाचार भी आ गया कि याहिया ने पश्चिम मोर्चे पर भी सीज फायर की बात मान ली। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि आज शाम को रेडियो से यह खबर भी आ गया कि याहिया यानी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने पश्चिमी मोर्चे यानी युद्ध स्थल पर भी सीज फायर यानी युद्ध विराम की बात मान ली। बच्चों, पूरक वाचन 3 आपका समाप्त हुआ। आगे का पूरक वाचन 4 आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया है वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। शब्दार्थ और मुहावरे आप लोग को नोटबुक में लिख लेना है। लेसन सभी को पूरा करना है। पूरक वाचन 3 का प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।